कारण इस बार परिवारवाद के खिलाफ है और इसलिए शिवशंकर भैया। राजा का बेटा ही राजा क्यों होगा? परिवारवाद के खिलाफ हमारा शिवशंकर भाई मैदान में है और जनता के सम्मान में शिवशंकर भाई मैदान में है। चलिए हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन भाजपा के ऐसे थोपा हुआ कैंडिडेट हमें नहीं चलेगा। इस बार हम शिवशंकर भैया को जिताएंगे। हम सब भाजपाई हैं और एक होके उनको जिताएंगे। मोदी से बैर नहीं, परिवारवाद की खैर नहीं। न्यूज टेल देख रहे हैं आप और सीधी तस्वीरें हैं। शिवशंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में उतरे हैं, इस बार पूर्वी से अपने समर्थन में जो जन संपर्क अभियान चला रहे हैं, उसमें देखिए किस तरह से जन समर्थन उनको मिल रहा है, लोगों का किस तरह से जमावड़ा है। तो हम कुछ लोगों से जुड़ेंगे, कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे और उनको जो समर्थन कर रहे हैं उनके साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या लग रहा है इस बार शिवशंकर भैया। कारण इस बार परिवारवाद के खिलाफ है और इसलिए शिवशंकर भैया। राजा का बेटा ही राजा क्यों होगा? परिवारवाद के खिलाफ हमारा शिवशंकर भाई मैदान में है और जनता के सम्मान में शिवशंकर भाई मैदान में है। चलिए हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन भाजपा के ऐसे थोपा हुआ कैंडिडेट हमें नहीं चलेगा। इस बार हम शिवशंकर भैया को जिताएंगे। हम सब भाजपाई हैं और एक होके उनको जिताएंगे। मोदी से बैर नहीं, परिवारवाद की खैर नहीं। जब परिवार में कोई एक धृतराष्ट्र पैदा होता है तो परिवार टूटता है और कुरुक्षेत्र सजता है। आज फिर कुरुक्षेत्र सज गया है। एक तरफ कौरव के नेतृत्व में विशाल सेना है तो दूसरी तरफ हम पांडु सेना के रूप में थोड़े से लोग हैं, लेकिन धर्म और सत्य हमारे साथ खड़ा है, इसलिए जीत हमारी तय है। कोई जीत हमारी रोक नहीं सकती। पार्टी से कोई बैर नहीं, परिवारवाद की खैर नहीं। चलिए इस तरह से देखिए जन समर्थन मिल रहा है और हम काफिले के साथ चल रहे हैं। इनको दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं आपको कि किस तरह से देखिए जन समर्थन है, लोग पहुंच रहे हैं इनके पक्ष में और तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए और समर्थक हैं शिवशंकर सिंह के और जिस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा है चुनाव प्रचार में उनके, तो क्या कहना है युवाओं का। युवा भी उनके साथ दिख रहे हैं और क्या राय रखते हैं शिवशंकर सिंह को लेके, जानते हैं। देखिए भैया, परिवारवाद एक ऐसा मुद्दा है जो जिसने हमारे देश को इतने सालों से ग्रसित किया हुआ है और ये एक मुद्दा है जो हर साल इतने सालों से रहा। बड़ी मुश्किल से परिवारवाद हमने राष्ट्रीय स्तर पर खत्म किया, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे जमशेदपुर में ही परिवारवाद हो जाएगा। तो ये एक लड़ाई है परिवारवाद के खिलाफ। ये एक लड़ाई है शिक्षा के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ये एक रहा है हमारे देश का हमेशा से दिक्कत और हमारे जमशेदपुर की भी ये दिक्कत रही है। आप भी भाजपा से जुड़े रहे हैं पहले? देखिए हर कोई हमेशा से जुड़ा रहा ही है अपने अपने हिसाब से, अपने अपने संगठन से, लेकिन परिवारवाद एक ऐसी दिक्कत है जिसने हमारे देश को इतने समय से वो किया हुआ है और अभी भी कर रहा है। तो हम इसीलिए खड़े हुए हैं कि हमें इसका साथ नहीं देना है परिवारवाद। चलिए, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद मुद्दा है। कुछ और हमारे साथ अनुभवी लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या लग रहा है इस बार माहौल देख के। शिवशंकर सिंह। अच्छा, और कारण बच्चों का भविष्य बदलाव नहीं, बच्चों का भविष्य मुख्यतः लगता है कि इनके हाथ में जाएगा। ये सीट तो सुरक्षित रहेगा, बच्चों का भविष्य। सीट सुरक्षा का बात नहीं है। क्या है कि परिवारवाद हावी रहेगा तो फिर एक राजशाही तंत्र वापस से आ जाएगा और बच्चों को बंधक और बंधुआ मजदूरी में ही पिसता रहना पड़ेगा। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आप लोग समर्थन में उतरे हैं इनके। बिल्कुल।